आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की स्टेट की वाइस चेयरमैन रुखसाना बेगम, जिनसे हम जुड़कर कुछ खास बातें में आज चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं। जैसे कि उर्दू एकेडमी को हर साल बड़े पैमाने में प्रोग्राम करते देखा जाता है, लाखों लाख खर्च करते हुए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उर्दू लैंग्वेज के लिए या उर्दू के लिए या मदरसों के लिए कभी कोई स्टेप लेते हुए या हेल्प करते हुए नहीं देखे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सबको आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के दौर में जिस तरीके से उर्दू को खत्म करने का काम, हम ये दूसरे को नहीं बोलेंगे, खुद जो मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े बड़े दिग्गज लीडर लोग जो जैसे कि अखबार मशरिक को जो रन करते वो भी एक मुसलमान है। लेकिन आज देखिए, जब उर्दू को ममता बनर्जी ने कहा था सेकंड लैंग्वेज करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज कहाँ गया ममता बनर्जी का प्रॉमिस? कहाँ गया? वो टोटल खत्म कर दिया गया है। आज जिस बच्चे के पास ये बंगाली सब्जेक्ट नहीं है, अगर वो बंगाली नहीं जानता है तो WBSC में वो एग्जाम नहीं दे सकता। लेकिन आज जितनी भी उर्दू सरकारी स्कूल है वहाँ के स्टूडेंट के बारे में कौन सोच रहा है? क्या उर्दू को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने प्रॉमिस किया था कि उर्दू को हम सेकंड लैंग्वेज देंगे? पहली बात, जब किसी चीज को खत्म किया जाता है तो आप किसी भी मैटर में देख लीजिए, हम लोग हर तरह का प्रोटेस्ट करते हैं। हम कांग्रेसी जितने वर्कर्स हैं हम प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं। जब उर्दू लैंग्वेज को खत्म करने का काम शुरुआत किया गया, हमने ये डेपुटेशन भी दिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं, जो हमारे मुस्लिम कौम है, जो आज कहीं ना कहीं ममता दीदी को अपना भगवान, मतलब मैं तो अल्लाह का नाम नहीं ले सकती लेकिन भगवान समझ के बैठे हैं, ये बताया आज उन बच्चों का फ्यूचर कहाँ है? आखिर ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उर्दू को खत्म कर रही है और मुसलमानों को खत्म करने का काम कर रही है। लेकिन ये हमारे जो माइनॉरिटी के मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। आने वाले कल में हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? हमारे बच्चे आज जिसके पास 10,000 की सैलरी है, क्या वो इंग्लिश मीडियम में 10,000 रुपए खर्च करके अपने 4 बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कभी नहीं पढ़ा सकते। तो वो बच्चा क्या होगा? जाहिल, क्योंकि उनको उर्दू की तालीम चाहिए। लेकिन अब जो है उर्दू मीडियम कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार जो आज रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, वो सरकार सरासर जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। आज जिस तरह से हर साल देखा जाता है उर्दू एकेडमी जिस तरह से मुशायरा, शेरो शायरी की सारे प्रोग्राम्स करती है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि इसी मंच में बात हो रही है कि हमारे हमारे इमाम लोग की सैलरी की बात की जाए तो उनकी सैलरी को कुछ ना करते हुए इस तरह का जो प्रोग्राम पे फिजूल खर्च वो किस हद तक आप सराहना देंगे? देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात कहूंगी ना, मैं अभी बोलकर जा चुकी और फिर बोलूंगी, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम कौम के बड़े बड़े जो नेता आज सिर्फ वो ये सोचते हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो ना ही हमारे बच्चों का फ्यूचर सोच रहे हैं, भविष्य सोच रहे हैं, और ना ही आज इमाम साहबों को लाइन पे लगा के 500 रुपए बढ़ाया गया। क्या उनकी औकात या उनका मेहनत वो 500 रुपए की औकात की थी? अगर 500 रुपए बढ़ाना ही था तो लंबी लाइन में क्यों लगवाया? भीड़ इकट्ठा क्यों की? डंका बजाने के लिए? तो ये सब जो राजनीति, गंदी राजनीति जो खेल रही है ममता बनर्जी, ये मुसलमानों को लेके सरासर खेला जा रहा है। और अगर हमारे मुसलमान कौम के ये सारे जितने भी हमारा जो मुस्लिम कौम है, ये अगर नहीं सुधरे तो आने वाले 2024 में हम खुद जिम्मेदार होंगे अपने आने वाले बुरे दौर के साथ खड़े होने की। तो आपकी बातों के मुताबिक कहीं ना कहीं इन सब के पीछे पॉलिटिक्स और अपनी कुर्सियों को बचाने की शतरंज है। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए ना, मुशायरा करके क्या साबित कर रहे हैं? आज मुशायरा जो हो रहा है वो तो उर्दू में हो रहा है। क्यों किया जा रहा है? जब उर्दू का वजूद खत्म कर दिया कि आप मुशायरा करके कि शेरो शायरी करके क्या तो उखाड़ लेंगे, क्या तो कर देंगे? क्या बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा? क्या हमारे गरीब बच्चे जो आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे वो बच्चों का फ्यूचर बन पाएगा आपके मुशायरे से? ये आवाज
उठाने की जरूरत है। हर एक इंसान को, हर एक मुस्लिम की, ये हर एक मुस्लिम के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और अगर नहीं लड़ेंगे ना तो ऐसे ही जो चापलूस नेता है ना, ये हमारा फायदा आने वाले कल में उठाते रहेंगे। हमें खुद अपनी आवाज बननी पड़ेगी और अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चाहे के लिए हो, चाहे इमामों के लिए, ये लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई को हम सबों को मिलकर लड़ना होगा। अगर हम नहीं लड़े ना तो हमारे लिए कोई नहीं आएगा। जो आपका एक ऑफिस है, मैं गई थी आज से 2 महीने पहले की बात है, लग ही नहीं रहा है कि उर्दू एकेडमी का ऑफिस है। कहीं पे उर्दू वर्ड तो कुछ दिखता ही नहीं है। आप ये देख लीजिए ना, पार्क सर्कस में जो मेला लगता है, हर जगह बंगाली इंग्लिश भरा पड़ा है, लेकिन सिर्फ इतने बड़े मैदान में एक जगह लिखा हुआ रहता है आपका कोई ऑफिस करके, एक वर्ड। तो क्या उर्दू की हैसियत और औकात यही रह गई है? ये नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि उनकी ईमान खराब हो चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ दुनिया देख रहे हैं, आखिरत नहीं देख रहे हैं। और आने वाले कल में ना, ये जो आज अपनी ही जनता यानी कि अपने कौम के साथ गद्दारी करे, तो इसका भरपाई इन्हें भी भरना पड़ेगा। और ये जितने भी है, ये सारे करप्टेड है और अपनी कौम के लिए ये तो नहीं है। ये जो कहते हैं कि हम है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम जनता को चल रहा है कि बेवकूफ बना रहे, बीजेपी से बचना है तो टीएमसी को चुना, लेकिन ये सरासर गलत, ये भ्रम है हमारा। कहीं ना कहीं आरएसएस के कदमों मतलब उनके जो होता है, आरएसएस का जो प्लान होता है, मास्टरमाइंड, ठीक उसी तरीके से आरएसएस का ही खेल टीएमसी खेल रही है। ये हमें सोचने की जरूरत है और सतर्क होने की जरूरत है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी, अपने ये सिर्फ माइनॉरिटी से मुताबिक नहीं, ये सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को ये मैं आवाज लगाती हूँ कि आने वाले दौर में जो 2024 है वो बहुत कठिन होने वाला है। तो आपको खुद सोचना है कि आपका कीमती वोट किसको जाना चाहिए। ये बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में जो बैठा है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। तो आप समझ जाइए कि किसको, जो आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में, जो बेरोजगारी के ऊपर मुद्दे पे बात कर रहा है, जो किसानों के ऊपर बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, हमारे राहुल गांधी है। और मैं प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन रुखसाना बेगम अपने इन बातों को पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो आप लोग सब सोचें कि आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों का क्या होगा। अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।